स्वागत है एपी न्यूज दिल्ली में। हमारे चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी लोकसभा की। उत्तर पूर्वी लोकसभा दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा में जहां डॉक्टर कन्हैया कुमार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वहीं मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। और आज डॉक्टर कन्हैया कुमार के समर्थन में विशाल जनसभा हुई पावरपुर जिले के अंदर, और गोपाल राय मंत्री और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने दोनों ने मिलकर इस जनसभा को सफल बनाया। देखते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सपने तोड़ रहे हैं ये, लोगों के घर तोड़ रहे हैं ये, और टुकड़ा टुकड़ा गैंग हमको बोलते हैं। हाय रे बेईमानी, ये जो बेईमानी इन्होंने देश पे थोपी है, 10 साल से जिन्होंने कोई काम नहीं किया है उसका हिसाब लेने का वक्त है। और ये जरूरी इसलिए है, इधर कुछ हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं। हम जब दिल्ली आए पढ़ने के लिए तो रोटी बनाना सीखे। शुरू में रोटी बनाते थे तो अफ्रीका का नक्शा बन जाता था, फिर धीरे धीरे गोल होना शुरू हो गया। रोटी बनाते हुए एक बात ख्याल आया, रोटी को समय पे पलटते रहिए नहीं तो रोटी जल जाती है। मैं कहता हूँ सत्ता और रोटी पलटते रहिए नहीं तो सत्ता निरंकुश हो जाती है और रोटी जल जाती है। अगर हमको एक बार किसी को चुन लिया और उसी को चुनते रहना होता तो 5 साल में चुनाव नहीं होता। 5 साल में चुनाव ऐसे ही होता है जैसे 1 साल में परीक्षा होती है, और जो तेज विद्यार्थी होता है वो साल भर पढ़ता है, और जो घूसखोर विद्यार्थी होता है तो उसको परीक्षा के रात में पड़ता है चोरी करने के लिए। मनोज तिवारी जी पिछले 10 साल में जितनी बार बाबरपुर विधानसभा नहीं आए हैं उससे ज्यादा बार पिछले 10 दिनों में चक्कर लगा करके ये होता है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ को भी नहीं पता चलता है कि भूख लगी है इसको रोटी खिलाना है, भूख लगी है इसको दूध पिलाना है। अपने हक के लिए लड़ना होता है। और देखिए साहब, अभी तो हम पार्षद भी नहीं हैं, विधायक भी नहीं हैं, केवल एमपी के कैंडिडेट हैं। अभी प्रधानमंत्री आए हैं, अपना आशीर्वाद दीजिए पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर और ये जीवन का संयोग है, ये जीवन का संयोग है कि मेरा नाम कन्हैया है और ये यमुना का किनारा है। हम में पढ़ा करते थे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना की है, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। लोगों से ये चाहता हूँ कि जो आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है, यह आखिरी अपील है आपसे हमारा, तो आशीर्वाद बनाए रखिए। और आने वाली 25 तारीख को आपको सिर्फ मतदाता की तरह नहीं, एमपी कैंडिडेट मान करके आपको वोट करने के लिए जाना है। बोलिए आप एमपी कैंडिडेट बनेंगे तो आप सब एमपी कैंडिडेट। इस बार का चुनाव तानाशाही को जवाब देने का चुनाव है, इस बार का चुनाव अन्याय को जवाब देने का चुनाव है, इस बार का चुनाव जेल का जवाब वोट से देने का चुनाव है। बोलिए आप लोग बदलाव करेंगे, हाथ उठाकर बोलिए बदलाव होगा। आप लोगों ने चाह लिया तो बदलाव होगा, और अगर बदलाव होगा तो ये 5-10 मिनट की मुलाकात नहीं होगी, धन्यवाद। का शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कई बार उनके लापता होने के रिपोर्ट चल रहे। मैं आपको कहना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, जब हम जमुना के उस पार जाते हैं तो हमें शर्म आती है। हम अपने साथियों से कहते हैं कि हम जमुना पार के अंदर रहते हैं तो हम लोगों को हकीर निगाह से देखा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्हें ऐसा लगता है कि हम किसी बैकवर्ड एरिया के अंदर रहते हैं। वो कहते हैं हाजी साहब आप कहाँ रहते हैं, घंटों घंटों वो जाम लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जाम की स्थिति ये जेल अपने लिए नहीं किया, ये जेल अपने लिए नहीं किया, ये जेल किया तो छात्रों के लिए किया।
वहां के बच्चों के लिए किया और जेल जाकर के राजनेता की एक जो नींव है, मैं समझता हूं जेल से पड़ चुकी थी और आज वो इमारत नॉर्थ ईस्ट के आप भाई और मेरी बहन वो कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आज वो इमारत बनाने का काम आप लोग करेंगे। क्या है और कन्हैया का भी चुनाव चिन्ह तो पंजे का निशान जाकर के ये बात घर घर पहुंचाना है हमारे बहुत सारी माताओं को, बहनों को जो सभाओं में नहीं आती, जो व्हाट्सएप नहीं देखती, जो वीडियो नहीं देखती, उनको ये बात पता नहीं है। इसलिए 5 दिन में घर घर जाओ, लोगों को समझाओ और 4 तारीख को इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज यहाँ पर इंडिया गठबंधन के तमाम मंच पर हमारे शीर्ष नेता बैठे हैं, तमाम हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठे हैं। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी हैं, पूर्व मंत्री नरेंद्र नाथ जी हैं, आम आदमी पार्टी के भी सभी पदाधिकारी यहां मौजूद हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, कई लोग ये बात पूछ रहे हैं, कई लोगों के मन में ये बात है, कई लोग साथ साथ चलते हैं फिर भी अलग चलते चर्चा करते हैं। ये कांग्रेस जो मिले सामने से बटन दबा दिया भाई, वोट दिया है भाई, पूछना जरूर। धन्यवाद, जय हिंद। भाई लक्ष्मण जी वो आपके साथ में विचार रखेंगे और सबके धन्यवाद भी करेंगे। आज अब से दिल्ली में चुनाव हो रहा है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से बस्तर से आया हूँ। हमारा तरफ चुनाव खत्म हो गया, मैं भी चुनाव लड़ रही हूँ। हमारा भाई कन्हैया कुमार साहब हमारे यहाँ आए, उसके नाम से मैं भी आया हूँ। तो इसलिए इंडिया गठबंधन के सभी नेता लोग यहाँ उपस्थित है, बड़े बड़े देश का किसान पूछ रहा है जब हमने इस देश की राजधानी में अपने आंदोलन के लिए जगह कर गए, हमारे सीने पर गोलियां क्यों चलाई गई? भाजपा का नेता कहता है अपनी बात 400 पूरा देश में भाजपा के नेता घूम घूम कह रहे हैं अपनी बात 400 और पूरा देश कह रहा है भाजपा की हार, भाजपा की हार, भाजपा की हार, अब की बार और देसी नहीं, भाजपा को कर देंगे बाहर। देसी नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट लोकसभा में भाई कन्हैया के पास, कन्हैया जी के पास जो अटैक हुआ, हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं। कन्हैया भाई ने सिद्ध कर दिया, आप चाटा मारो, डराओ, अरे उसे क्या डराओगे जिसका नाम तो जमा किया जाइएगा, लेकिन गांधी को मानने वाले लोगों की सोच है, इंडिया गठबंधन के लोगों की, इसलिए सोच से हम चलेंगे। और मैं ये कहते हुए अपनी बात को वाणी देता हूँ, विराम देता हूँ। गोपाल जी ने बात कही, कल आदरणीय राहुल जी ने जिक्र किया था कि अरविंद केजरीवाल जी जो है कांग्रेस के चिन्ह पर बटन दबाएंगे और राहुल जी जो है झाड़ू पर बटन दबाएंगे। तो गोपाल भाई, ईस्ट में जो बटन है पूर्व अध्यक्ष के तौर पर वो मैं कुलदीप भाई के लिए दबाऊंगा और गोपाल भाई जो है वो कन्हैया भाई के। तो ये बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथी साई कई भैया पहुंचे, क्षमा चाहता हूँ, बहुत दूर से आप लोग पहुंचे। और मैं एक बात कह दूं, बाबा भाई कन्हैया कुमार छोटा भाई है, इंडिया गठबंधन का हमारा प्रत्याशी है। लेकिन एक बात बता दो इस भाई के बारे में, ये आंदोलन से निकला हुआ ये कार्यकर्ता नेता के रूप में आपके पास राहुल जी गठबंधन ने भेजा है और आपने सुना है इनके विचारों। डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी
जो कन्हैया जी के पार्थो सारथी बन के घूम रहे। महाभारत में कभी कन्हैया पार्थो सारथी बना था, आज डॉक्टर साहब पार्थो सारथी बने। और ये छोटा भाई, मैंने वादा किया था इसको जिताओगे मैं आऊंगा, और आज फिर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का धन्यवाद देने के बहुत बड़ी शक्ति बैठी है। हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। मैं सिर्फ दो बात कहूंगा साथियों कि सिर्फ छोटे भाई के बारे में और जो अपोजिशन में जो प्रत्याशी है उसके बारे में, और दूसरा इंडिया गठबंधन के हमारे नेता राहुल गांधी जी के बारे में, जो मुझे लगता है कि मेरे दो मुख्य वक्ताओं से बात छूटी। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपको नेता चाहिए या नचनिया चाहिए? आपको बाबा चाहिए या नेता चाहिए? आपको कितनी परफॉर्मेंस चाहिए या नेता चाहिए? हमारे यहाँ एक बाबा आए थे, नाम जानते हो? गिरी साहब। अब तो मैं नाम भूल गया, पॉलिटिकल होने के बावजूद मैं भूल गया गोपाल भाई। आपको याद है डॉक्टर, आपको नाम याद है सांसद का? महेश गिरी कहाँ है आजकल? कुछ नहीं पता। हार के कहाँ गए? गुजरात। पीछे उसका टिकट काटा, एक और गंभीर जी आ गए। जी गोपाल राय जी, आज आपने इंडिया गठबंधन के लिए, कन्हैया कुमार जी के लिए वोट मांगे, क्या कहते हैं, क्या स्थिति है? देखिए, पूरा देश इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांग रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह देश में तानाशाही स्थापित किया, जिस तरह से लोकतंत्र के जो खंभे हैं उन पे हमले हुए, उसकी वजह से पूरा देश बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली के अंदर भी 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पे लड़ रही है, 3 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। पूरे दिल्ली के अंदर हम लोग मिल करके इस बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। आपको पूरी दिल्ली में क्या लगता है कि कितनी सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा? सारी सीटें दिल्ली के संयोजक हैं, सारी सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। लेकिन किस तरह से प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान के नाम से वोट मांग रहे हैं, मंदिर सूत्र के नाम से जो गाइड कर रहे हैं, उस पर क्या कहते हैं? देखो, अगर प्रधानमंत्री जी को 10 साल सरकार चलाने के बाद अगर इन मुद्दों पे वोट मांगना पड़ रहा है, यही इस बात को दर्शाता है कि उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए जनता बदलाव चाह रही है। 10 साल मौका दिया प्रधानमंत्री जी को लोग। अच्छा, दिल्ली के अंदर इंडिया के गठबंधन का कोई बड़ा मतलब स्टेज नहीं लगा जिसके अंदर सारे प्रत्याशी एक साथ आए और दिल्ली के नेता जो कांग्रेस के भी हो या अदर्स? देखो, चुनाव इस बार गली गली में जाने का चुनाव है, जनता का चुनाव, इसलिए ज्यादा फोकस है लोकल लेवल पे लोगों के पास पहुंचा जाए, लोगों को समझाया जाए। आज यहाँ पर आप आए हैं, क्या है यहाँ पर? यहाँ हमारी गठबंधन की जो थे सभी सारे प्रत्याशी, जो हमारे प्रत्याशी है कन्हैया कुमार जी, आज उनका स्वागत है। यहाँ पे जनसभा थी, गठबंधन के हमारे सारे कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी यहाँ पे मौजूद थे और भारी मात्रा में यहाँ पे संख्या में जनता भी मौजूद थी। क्या लगता है आपको कि कन्हैया कुमार जी यहाँ से जीत पाएंगे? ये तो आप खुद ही देख सकते थे, जितनी सीटें थी उससे भी तादाद से ज्यादा संख्या आगे पीछे थी और मंच में तो बहुत ही बुरा हाल था। कन्हैया जी जहाँ जाते हैं वहाँ पे जनता की बौछार बहुत बुरी तरह से हो जाती है। वहाँ पे बस कन्हैया कुमार होता है। जब से ये हमारा जो गठबंधन, हमारी जीत पूरी तरह से पक्की है। हमारी कोई भी वोट कट नहीं सकती। पहले इसी चक्कर से कट जाया करती थी क्योंकि हमारी 2 पार्टी हुआ करती थी, तो आधी हमारी अपनी अपनी जीत की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन अब हमारा गठबंधन हो गया है तो अब तो हमारी जीत पक्की है। कन्हैया कुमार जिंदाबाद। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता वेदी है, मैं बाबरपुर विधानसभा से सचिव हूँ, महिला भी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फेमिदा बानो है, मैं महिला बाल विकास से भी हूँ और गोपाल राय जी की जिला अध्यक्ष भी हूँ आम पार्टी से। अच्छा, आपको हमने देखा है कई बार आप मेहनत करते हो रातों को भी, क्या लगता है आपकी मेहनत सक्सेस हो पाएगी? देखिए, पहले बात तो भाई आपका ये सवाल जो है ना, ये जरा बिल्कुल मत करिए, कभी किसी से मत करना, अभी जब तक ये चुनाव है। देखिए, यहाँ से कन्हैया कुमार भैया जीत रहे हैं, बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, हम बहनों की मेहनत से जीत रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ये जो बदलाव है, जो हम दुनिया में चाह रहे थे कि हमारे लिए कुछ अच्छा है, तो हमें कन्हैया भैया को यहाँ पर कैंडिडेट देके हमारे ऊपर एक एहसान किया है पार्टी ने और उस पार्टी का हम एहसान बने और हमारी जो गठबंधन जो हुई है उससे गठबंधन से हमारी कामयाबी है इंशाल्लाह और हम लोग जीत रहे हैं। क्या लगता है जनाब? देखिए, अब आप सच्चाई को तो झुटला ही नहीं सकते, क्योंकि जो लोग सोए थे अब वो जाग चुके हैं
इन मोदी ने जो सिस्टम बनाया है और एक दूसरे को जो उन्होंने अच्छे बुरी बातें सुना के उल्टे सीधे लोगों को भगा फुसला के, ये सब लोग सब बेकार की बातें हैं। क्यों मोदी ने अपने करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, जो काम नहीं करना चाहिए था इन लोगों ने वो भी काम मुद्दा उठाया। अब ये क्या कर रहे हैं, हमारे कन्हैया जी पर जो ये ऑप्शन उठा रहे हैं, इन पर गलत ऑप्शन उठा रहे हैं, इनको गलत जा रहे हैं, उस सब में से गलत जा रहा है वो। अब मैं ये कहूँगा, बातें और भूल गई हूँ, जब कन्हैया भैया पे इन्होंने अटैक किया है ना, ये भूल जाएं, क्योंकि अच्छाई की तरफ जब अटैक का कदम पड़ता है ना तो अच्छाइयाँ खड़ी हो जाती हैं। वो भूल जाए, नाचने गाने वाला ढोली बजाएगा, बस्ता लेके नहीं झोला लेके भागने वाला है वो। प्रधानमंत्री जी जैसे मुसलमानों को लेकर बार बार बयान दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी हमेशा ही मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, वो इसी चीज पर आगे बढ़ रहे हैं। और लेकिन हम प्रधानमंत्री जी ने नफरत करने में कोई कमी बाकी नहीं रखी है। और हम जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई लोग हैं, हम मोहब्बत करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे इंशाल्लाह। और कन्हैया कुमार 100% जीत रहे हैं यहाँ से इंशाल्लाह। क्या कहना चाहते हैं आप? युवा हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? क्या लगता है? यही बोलना चाहते हैं, जो देश का क्षति किया मोदी जी ने, अब उसको राहुल गांधी और कन्हैया कुमार जी सही करेंगे मिलके। और 100% यहाँ से कन्हैया कुमार आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है, हम सब इनके साथ खड़े हैं, कांधे से कांधे मिला के। जो भी होगा इनके साथ खड़े हैं, चाहे जिस हद तक गुजरना पड़ेगा हम लोग गुजरेंगे कन्हैया कुमार जी के साथ। क्या कहते हैं, क्या लगता है कि आप कि बाबरपुर विधानसभा में ये प्रोग्राम हुआ बड़ा, जी इंडिया गठबंधन का प्रोग्राम था, कांग्रेसी भी थे यहाँ पर, क्योंकि जी ये इंडिया अलायंस है और सारे एक ही जगह पे आ चुके हैं, एक ही स्टेज पे आ चुके हैं, एक ही मंच पे आ चुके हैं। अब जो धोखा था वो धोखा सबके आंखों के सामने आ चुका, वो धोखा खुल चुका है। अब जो है इंडिया गठबंधन जीतेगी और अच्छे वोटों से जीतेगी और देश की सरकार बदलेगी। जो तानाशाही थी वो खत्म हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगा, भाईचारा कायम हो जाएगा। जैसे राहुल गांधी ने कहा है कि हर जगह मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, और मोहब्बत की दुकान खुल चुकी। क्या कहना चाहते हैं आज के लिए? आप सब देख रहे हो, अब बदलाव है, बदलाव होगा, बदलाव होगा जी जी। इंडिया गठबंधन जीतेगा, बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा, 100 के 100%। 1 लाख वोट से ऊपर जाएंगे कन्हैया जी, 1 लाख वोट लेके जाएंगे सबसे ऊपर। क्या जाएंगे? और सीलमपुर जीत रहे हैं कि सीलमपुर की बहनें रातों दिन मेहनत कर रही हैं और हम घर घर जाके बता रहे हैं कि निशान हमारा हाथ है, झाड़ू हमारे साथ है। कन्हैया को हटाना है, समझे, आम आदमी पार्टी को कर देंगे।